डिलिमिटेशन में गुलबर्गा जहाँ से सरडगी साहब फिर खमरुल इस्लाम जीते थे, ये एससी रिजर्व हो गया है। इसकी सब्स्टिट्यूट चाहिए कि हमें बीदर मिल जाए, एक नुमाइंदा दिल्ली पहुंच जाए। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मुसलमान 90% के आसपास कांग्रेस को वोट दिए हैं, हमें 3 सीट किसी भी सूरत में, एक बेंगलोर सेंट्रल, एक बीदर और हुबली धारवाड़, इन सीटों को हमारा मुतालबा है कि यहाँ पे मुसलमान को सीट देना चाहिए। कांग्रेस सेकुलर कही जाती है और हर कम्युनिटी उसके साथ है। लास्ट टाइम के इलेक्शन में सिर्फ अरशद साहब को एक ही टिकट दी गई थी, अब के बार अगर 3 देंगे, हमारा एक नुमाइंदा दो या 3 नुमाइंदे दिल्ली में रहेंगे और ये सोशल जस्टिस होगी कांग्रेस के लिए। जीतेंगे जरूर। जेडीएस को जो निखिल को हराए हैं अब के बार असेंबली इलेक्शन में, वहां पे तो वक्लीगा का बेल्ट था जहां पे आप मुसलमान जीत के आए हैं। मुसलमान को मौके दीजिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है, उनके वोट्स हैं, उनके 25% वोट हैं और सब जगह से बीदर के लिए मुसलमान फिट हो रहा। हम किसी भी तरीके से दबाव बनाएंगे एआईसीसी प्रेसिडेंट खरगे जी से मिलके, और पक्का इंशाल्लाह आपके बार लेंगे हम सीट के आंखें मूझ के बीदर की सीट आ जाएगी। और तीनों एमएलसी में एक मुसलमान एकोमोडेट होना चाहिए था, नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस को यह जान लेना चाहिए, कोई भी हमारा माइनॉरिटी लीडर पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। हमारी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है, कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाई। बाकी बचे हुई कम्युनिटी कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा हक बनता है, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। लास्ट इलेक्शंस और ये इलेक्शन में बड़ा फर्क है। जो जोश और फरोश या जो चरिश्मा जिसे कहते थे आप मोदी जी का, अब वो बाकी नहीं रहा, क्योंकि कई लोग भूखे मर रहे हैं। आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, मणिपुर जल रहा है और मोदी जी जो है ना कई स्कीम्स लेके मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। ये थोड़ा सा था, नहीं कहते मोदी जी का चरिश्मा, मगर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना उनके प्रोग्राम्स, उनके सारे चीजें, और खास तौर पे गरीब लोग तंग आ चुके हैं। जितने भी गरीब हैं, जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी एसटी हैं, जितने भी बैकवर्ड हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, मोदी जी से हट गए हैं, हटना शुरू करे हैं। एक दौर फिर जिस तरह से इंदिरा जी रूल करती थी, ये सारे तबकों को लेके करती थी, वो वापस अब 2024 में पक्का देखेंगे। लोकसभा इलेक्शन सर पर है। आइंदा 9 महीने में मुल्क में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। कैसे इसमें मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी किस तरह बढ़ जाए, इस पर मुल्क भर में चर्चा हो रही है। अगर से हम बात कर्नाटक की करें, गुज़श्ता 3 मियादों से एक भी मुस्लिम एमपी लोकसभा नहीं पहुंच पाया है। अगर से हैदराबाद कर्नाटक की लोकसभा सीटों को देखा जाए तो बीदर एक ऐसी सीट वहां नजर आती है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार की जीत यकीनी बनाई जा सकती है, मगर बशर्ते कि अगर से कांग्रेस, सेकुलर जमात कांग्रेस वहां से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है, तो कर्नाटक के जो असेंबली रिजल्ट्स आए हैं उसमें मुसलमानों ने जिस तरह से एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट किया है, ऐसे में मुसलमान कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि उसकी पाबजाई किया जाए, वहां से बीदर से लोकसभा उम्मीदवार मुसलमान को उतारा जाए। इन सारे मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एजुकेशनिस्ट गुलाम रब्बानी साहब दिमापुरी, जो सियासत में भी अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं। माजी में कांग्रेस के एक्टिव मेंबर रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर भी रहे हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं कर्नाटक में सियासी नुमाइंदगी, जो खासकर लोकसभा की नुमाइंदगी है, गुज़श्ता 3 मियादों से नहीं देखी जा रही है। गुलबर्गा एक मानों में प्रूव हो चुका था, यहाँ से एक मुस्लिम एमपी जीत सकता है, लेकिन उसको एक तरीके से रिजर्व करके एक मानों में मुसलमानों की हक तलफी की गई है। बीदर को जनरल किया गया, मगर बीदर से भी वहां पर से कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। साबिक सीएम धर्म सिंह ने वहां पे कॉन्टेस्ट किया और कामयाबी हासिल की। अब मौजूदा हालात में जिस तरह से रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा तौर पर वोट किया है, इसमें बीदर से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने का मुस्लिम सियासी हलकों से मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि आप भी तालीम के अलावा सियासत में भी आपकी गहरी दिलचस्पी है, तो इस मुतालबे को आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी का 2014 में कांग्रेस का रहा हूँ, और डिलिमिटेशन में गुलबर्गा जहाँ से सरडगी साहब फिर खमरुल इस्लाम जीते थे, डिलिमिटेशन में ये एससी रिजर्व हो गया है। इसकी सब्स्टिट्यूट चाहिए कि हमें बीदर मिल जाए, ताकि नुमाइंदगी, हमारे एक नुमाइंदा दिल्ली पहुंच जाए। इत्तेफाक से 2018 में धर्म सिंह जी इस सीट को 8 में धर्म सिंह जी इसको सीट को लड़के जीत गए, और जो हक मुसलमानों का बनता था, सीनियर लीडर थे, मुसलमान भी फराख दिली करके उसको खामोश हो गए। उसके बाद लास्ट टाइम के इलेक्शन में हार गए हैं हम लोग सीट।
अब के बार किसी भी सूरत में, जो कि हम इलेक्शन से पहले भी बोले थे, असेंबली इलेक्शंस के बाद आज भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, मुसलमान 90% के आसपास कांग्रेस को वोट दिए है, सेकुलर पार्टी है, हमें 3 सीट किसी भी सूरत में, एक बैंगलोर सेंट्रल, एक बीदर और हुबली धारवाड़, इन सीटों को हमारा मुतालबा है कि यहाँ पे मुसलमान को सीट देना चाहिए और इंशाल्लाह आराम से जीत जाएंगे। इसलिए कि बीदर में परसेंटेज वाइज वहाँ पे 25% के आसपास मुसलमान हैं। अब खाली मुसलमान बोलना भी गलत बात है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सेकुलर है। यहाँ पे खरगे जी जो कि टॉल लीडर हैं, एआईसीसी प्रेसिडेंट है, उनकी कम्युनिटी है, सिद्धरामैया जी की कम्युनिटी है, और मणिपुर के बाद क्रिश्चियंस कम्युनिटी भी कांग्रेस के साथ है। तो हर लीडर, अगर, क्योंकि कांग्रेस सेकुलर कही जाती है और हर कम्युनिटी उसके साथ है, उसके साथ कोई कम्युनिटी बोलना गलत है, क्योंकि कांग्रेस इज इटसेल्फ एन अ कम्युनिटी। जिस तरह से बीदर लोकसभा की सीट आप डिमांड कर रहे हैं कि किसी मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए, तो ऐसे क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, या मुसलमानों को ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा सके, कांग्रेस हाईकमान को कन्विंस किया जा सके? हालांकि एआईसी प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हैदराबाद कर्नाटक को बिलोंग करते हैं, बीदर डिस्ट्रिक्ट उनका होम टाउन है, जन्मभूमि है। तो ऐसे किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि कांग्रेस आपकी बात पे कन्विंस हो जाए? देखिए, हैदराबाद कर्नाटक या फिर कल्याण कर्नाटक में 20 से 25% वोटर्स हैं। हम सारे मिलके अगर सोशल जस्टिस की बात करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, डेफिनेटली जो है ना, हम एक दबाव बनाएंगे। एआईसीसी प्रेसिडेंट जाके यहाँ इसी इलाके के हैं और वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ के कितनी माइनॉरिटीज़ हैं, क्या हालात है। लास्ट टाइम के इलेक्शन में सिर्फ अरशद साहब को एक ही टिकट दी गई थी, अब के बार अगर 3 देंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, असेंबली इलेक्शंस में हम 7 थे, अब 9 हो गए। आप 1 सीट देके जीतना मुश्किल होगा, आप 3 दे दीजिए, इंशाल्लाह उसमें से 2 जीत के बराबर असेंबली में होंगे और हमारी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचेगी। हमारा एक नुमाइंदा, 2 या 3 नुमाइंदे दिल्ली में रहेंगे और ये सोशल जस्टिस होगी कांग्रेस के लिए। सर, जनरली देखा जाता है कि कोई भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को उतारने से पहले विनेबिलिटी के चांसेस वगैरह देखती है। तो अब कांग्रेस के पास अगर से जाएंगे तो कांग्रेस आपके सामने यही कैलकुलेशन रखी कि भाई हम आपको टिकट दे दें, मगर विनेबिलिटी के चांसेस क्या हैं? तो किस तरह से कांग्रेस को विनेबिलिटी के चांसेस के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, विनेबिलिटी तो ऑलरेडी विनिंग कैंडिडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास 2-3 कम्युनिटी के स्ट्रांग वोटर्स हैं, अगर आप देख लें तो माइनॉरिटी के वहाँ पे 4 लाख वोट हैं, फिर SC/ST के बेशुमार वोट हैं, कुर्बा वोट हैं। अगर ये सारे जमा कर लें तो 40% वोट तो आपके जेब में है। आपको सिर्फ पॉलिसी मैटर्स में एक मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ पे जमा देना चाहिए, जीतेंगे ज़रूर। क्योंकि जो ना, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा आप किसी कैंडिडेट को देंगे तो हारेगा। हम एग्जाम्पल अगर लेंगे तो JDS को जो निखिल को हराए हैं अब के बार असेंबली इलेक्शन में, वहाँ पे तो वक्लीगा का बेल्ट था जहाँ पे आप मुसलमान जीत के आए हैं। तो ऐसा नहीं है, आप मुसलमान को मौके दीजिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन है, उनके वोट्स हैं, उनके 25% वोट है, और सोशल जस्टिस पॉलिसी मैटर्स में हर जगह से बीदर के लिए मुसलमान फिट हो रहा। हम किसी भी तरीके से दबाव बनाएंगे एआईसीसी प्रेसिडेंट खरगे जी से मिलके, और पक्का इंशाल्लाह आपके बार लेंगे हम सीटों। अलबत्ता जब कम्युनिटीज की बात आती है, वो बड़ी आसान सी बात है। हम जब मुसलमान वोट दें तो सारे कम्युनिटीज दे रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि उन्हें बंजारा, हम ये नहीं देखते कि उन्हें SC, हम ये नहीं देखते कि उन्हें कुर्बा है। जब सारे SC/ST को ST की सीट रायचूर में है, वहां पे देते हैं, तो सारे कम्युनिटीज अगर जाके एक दौरा बीदर का कर ले, आपको हम कहते हैं कि आंखें मूछ के बीदर की सीट आ जाएगी। और कुछ वक्त अगर सिद्धरामैया जी दें, कुछ वक्त अगर DK शिव कुमार जी दें खड़गे साहब के, तो यहाँ पे यहीं के हैं। हर कम्युनिटी का लीडर अगर ये तय कर लिया कि सेकुलर पार्टी है, और सेकुलर पार्टी है भी और मदद भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ना ख्याल है अगर आप वहां से बीदर से मुसलमान को देंगे, यकीनन 1 से 1.5 लाख लीड से जीत जाएंगे वो। देखा जा रहा है एक अब जो हालात बने हैं, ऐसे एक लिंगायत लीडर का नाम सामने आ रहा है कि कांग्रेस लिंगायतों के ताल्लुक से काफ़ी सेंसिटिव भी है। जिस तरह से जगदीश शेट्टर को कांग्रेस में लाकर उन्हें 5 साल के लिए MLC बनाया गया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लिंगायतों को अपने करीब करना चाहती है। तो अभी इस बार भी वहाँ से एक मजबूत लीडर हैं जो दावा कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस एक बार फिर लिंगायत की तरफ नहीं झुकेगी? लास्ट टाइम पे जिस तरह से हुबली धारवाड़ की बात वगैरह हो रही थी, वहां पर भी जो है कांग्रेस ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार के मुकाबले विनय कुलकर्णी लिंगायत कैंडिडेट को उतारा था। तो इस बार भी इस तरह से नजर आ रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों के बजाय किसी लिंगायत उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी बीदर लोकसभा सीट से।
देखिए, मुसलमान हमेशा फराख दिल करते आया है। अब के बार 3 MLCs के सीट खाली थे। चटर्जी जो कि इलेक्शन में हारे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना MLC बनाया। हमें खुशी है, वो पार्टी में आए हैं। टॉप लीडर लिंगायत के, हम बहुत खुश हैं कि लिंगायत कमेटी आ रही है और कांग्रेस की पॉलिसी मैटर पे हम मुतमईन हैं। उसके बाद तिपण्णा कामुकनर जी को भी जो है ना आपने MLC बनाया। बोसरा जी को जो है ना आप कम्युनिटी की अगर बात करेंगे, अगर जो है ना आप उनके वोटर्स की बात करेंगे, एकदम माइन्यूट है, समझे आप। उसके बावजूद में आपने उन्हें मिनिस्टर बनाया, उसके बावजूद भी आपने उनको MLC बनाया। हम बहुत खुश हैं, पॉलिसी मैटर्स में हम बहुत खुश हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो है ना वो हमारी कम्युनिटी को नहीं मिला। हम ये चाह रहे हैं कि हर कम्युनिटी को अपना हक मिले। हम ये चाह रहे हैं कि हर कम्युनिटी को हक मिले। हमारा हक इधर पे बनता है। तीनों MLC में एक मुसलमान अकोमोडेट होना चाहिए था, नहीं हुआ। हम ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि चलिए वहां पे हम एकोमोडेट नहीं हुए, कम से कम अब जो है ना बोर्ड और कॉर्पोरेटर्स हैं, वहां पे आप मुसलमान को ज्यादा दीजिए। अगर आप एक देख रहे हैं कि मुसलमान किसी वजह से नहीं जीत रहा, आप राज्यसभा में MLC में मुसलमान को प्रेफरेंस दीजिए। जहां पे इलेक्शंस नहीं होता वहां पे आप मुसलमान को ज्यादा दीजिए। और पूरी उम्मीद है हमारे को कांग्रेस के ऊपर। हम जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब कैबिनेट है, मौजूदा कैबिनेट है, 9 मिनिस्टर जो है SC/STs के हैं, 8 मिनिस्टर लिंगायत कम्युनिटी के हैं, 5 मिनिस्टर ओकलिगा कम्युनिटी के हैं, फिर 6-7 मिनिस्टर OBC कम्युनिटी के हैं। मुसलमान को सिर्फ 2 दिया गया है। हालांकि 88% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया था। तवक्को की जा रही थी कि कम से कम 5 मिनिस्ट्रीज दी जाएगी। हालांकि माजी में इसकी नज़ीर मिलती है, SM कृष्णा गवर्नमेंट में 5 मुस्लिम मिनिस्टर्स रहे हैं। या फिर तवक्को की जा रही थी कम से कम एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस ने तमाम के साथ तो सोशल जस्टिस का, लिंगायतों के साथ जस्टिस किया, वो कलिगास के साथ जस्टिस किया, लेकिन 88% मुसलमानों के जिन्होंने कांग्रेस के साथ वोट किया था उनके साथ जस्टिस नहीं किया। तो कैसे ये मुसलमान तवक्को करे कि टिकट, लोकसभा की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस सोशल जस्टिस या सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर अमल करेगी? तो थोड़ा सा नामुमकिन सा होता हुआ नजर आता है। देखिए, हमारी परसेंटेज के हिसाब से, हमारी जो परसेंटेज कर्नाटक में है उस हिसाब से हमारे को कम से कम 30 से 33 MLA सीट मिलना चाहिए। जो हमारे से आधे परसेंटेज में कुर्बा कम्युनिटी है, वो उनको 15 सीट दिए गए। 50% है हमारे से परसेंटेज में, हम लोगों को 15 दिए गए। जहां पे हमारे सीट भी 9 आए, उनके भी सीट 9 आए। अगर 30 के बजाय अगर उन्होंने 20 भी देते तो हमारे जो 9 MLA है उसमें से 15 आए हुए थे और डेफिनेटली हमारी मिनिस्ट्री लेवल जो है ना और बढ़ गई होती। ये डर या खौफ इसलिए बन रहा है कि जो है ना वही कि एक कॉम्बिनेशन नहीं जम रही थी, कि डर एक खौफ। दो बार जो बीजेपी MLAs निकाल ले रहे थे, सारे निकाल ले रहे थे। हालांकि कांग्रेस को ये जान लेना चाहिए, कोई भी हमारा माइनॉरिटी लीडर पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। बाकी के सब कम्युनिटी के लोग गए हैं। टू बी फ्रैंक, हमारी कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाई। बाकी बचे हुई कम्युनिटी कभी इधर रहती है, कभी उधर रहती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा हक बनता है, हम हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे। जिस तरह से माहौल को बीजेपी ने गुज़श्ता 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से पोलराइज किया था, तो कर्नाटक की 28 सीटों में 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। तो हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन आते आते फिर से माहौल को पोलराइज किया जाए। ऐसे इसमें एक मुस्लिम उम्मीदवार के जीतने के चांसेस कितने बनते हैं? जिस तरह से मोदी की लहर चली थी, पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था, जिस तरह से मोदी की लहर चली थी, तो हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के आते आते फिर एक बार मोदी लहर चले। तो ऐसे इसमें फिर एक मुस्लिम उम्मीदवार का, उसी मोदी लहर में रिजवान अरशद भी हारे थे, तो इसी आंधी अगर से चलेगी तो उसमें मुस्लिम उम्मीदवार कहाँ टिक पाएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्लियर कट मैं आपको जवाब दे देता हूँ। लास्ट इलेक्शंस और ये इलेक्शन में बड़ा फर्क है। जो जोश और फरोश या जो चरिश्मा जिसे कहते थे आप मोदी जी का, अब वो बाकी नहीं रहा, क्योंकि कई लोग भूखे मर रहे हैं। आप मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, मणिपुर जल रहा है और मोदी जी जो है ना कई स्कीम्स लेके मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। तो अब ठीक है, ये थोड़ा सा था, नहीं कहते मोदी जी का चरिश्मा, मगर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना उनके प्रोग्राम्स, उनके सारे चीज़ें और ख़ास तौर पे गरीब लोग तंग आ चुके हैं। हाँ, एजुकेटेड लॉबी थोड़ी सी अभी भी इनके पीछे है, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। मगर जितने गरीब हैं, जितने भी आदिवासी हैं, जितने भी ST हैं, जितने भी बैकवर्ड हैं, जितने भी माइनॉरिटीज हैं, मोदी जी से हट गए हैं, हटना शुरू करे हैं। एक दौर फिर
जिस तरह से इंदिरा जी रूल करती थी, ये सारे तबकों को लेके करती थी, वो वापस अब 2024 में पक्का देखेंगे। शुक्रिया सर। ये थे जनाब गुलाम रब्बानी साहब तिमापुरी, जिनका कहना है कि बीदर सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत बीदर लोकसभा सीट से एक मुस्लिम उम्मीदवार फिट बैठता है, क्योंकि हैदराबाद कर्नाटक में तकरीबन 25% मुस्लिम आबादी है। तो इस 25% मुस्लिम आबादी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस का यह अखलाकी फ़र्ज़ है कि वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारे, और साथ ही मैदान में उतारने के अलावा जिताने के लिए भी तमाम कम्युनिटी के लीडर्स उस मुस्लिम उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहें, ताकि वहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार जीत सके और मुसलमानों की आवाज़ लोकसभा में पहुँच सके।